2 दिनों से हो रही बारिश रुक रुक कर उन्नाव जनपद के विभिन्न एरियाओं में जहां बाढ़ का पानी कुछ दिनों पूर्व आ चुका था, वहां की स्थिति अब लगातार खराब होती जा रही है। खास तौर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उन्नाव जनपद के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के कटरी, गदनपुर, आहार और धन्नापुरवा जैसे कई गांवों की हैं, जो बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के बाढ़ एरिया हैं। उन बाढ़ एरिया में 2 दिनों से जो पानी बरस रहा है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। पहले तो बाढ़ के कारण से किसानों की फसलें चली गई। बाढ़ का पानी जब कम हुआ, उसके बाद यहाँ पर बना बांध टूट गया, जो जल विभाग के द्वारा बनाया गया था, जिसकी वजह से जो पानी स्तर था वो भी निचले स्तरों पर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से किसानों को अपने पशुओं को जो चारा बचा हुआ था वो भी नहीं खिला पा रहे हैं, वो भी नष्ट हो रहा है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि वो अपने पशु को बांधे कहाँ, क्योंकि गांव के अंदर भी पानी पहुँच रहा है। गांव में जो फूस के उनके मकान थे, झोपड़ी थी, वो भी टूट फूट कर नष्ट हो रही हैं। अब दिन भर पानी बरसता है। अब ऐसे पानी बरसात में वो अपने पशुओं को कहाँ बांधें रखें और आप खुद कहाँ रहें, ये उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। प्रशासन से लगातार कटरी क्षेत्र के गांवों के बाढ़ ग्रसित लोगों द्वारा मांग की जा रही है, उनके लिए उचित सुविधा करने का काम किया जाए, जिसके चलते वो अपनी रोजी रोटी और अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से चला सकें। क्योंकि इस समय की स्थिति जो है, कटरी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित एरिया की बहुत ही दयनीय नज़र आ रही है। क्योंकि गंगा जी का जो जल है वो बाढ़ की वजह से जैसे ही बढ़ा था, बाढ़ का जल तो घट गया था, लेकिन पुनः धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे बांध बनाए गए थे बाढ़ को रोकने के लिए, वो बाढ़ के रोकने के बाढ़ के बांध टूट गए हैं, जिससे पानी भले ही कम हो, लेकिन वो निचले हिस्सों में बढ़ रहा है। और निचले हिस्सों में बढ़ने का मतलब जो फसलें बची हुई थी, वैसे तो काफ़ी फसलें बाढ़ से ही चली गई, जो कुछ बची हुई थी उन फसलों में पानी पुनः पहुंच रहा है, जिससे कि जो किसान राहत महसूस कर रहे थे कि हमारी फसल बच गई है, या मेरी 2 जगह फसल थी, 1 जगह की बच गई है, लेकिन अब वो भी उनकी फसल नहीं बच पा रही है। अब वो पूरी तरह से चिंतित हैं कि अपने पशुओं को क्या खिलाएंगे और वो खुद भी क्या खाएंगे। और बाढ़ का पानी उनके आसपास होने की वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि उन्हें अपने जान माल की भी परवाह अब होने लगी है। उनको ये चिंता सताने लगी है कि अब वो कैसे जीवित रहेंगे भी या नहीं। तो सरकार से उनकी यही मांग है कि उनको उचित सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी रक्षा करने का काम प्रशासन और शासन के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि जो बाढ़ ग्रसित एरिया हैं उन्नाव जनपद के, खासतौर से बांगरमऊ तहसील क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जिन गांवों में बाढ़ का पानी आ जाता है, और बाढ़ का पानी आने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। जबकि प्रशासन के द्वारा भी आरपीएस समाचार पर कई खबरें लगाई गई हैं, जिन पर प्रशासन ने बताया है और ये दावा किया है कि बाढ़ ग्रसित एरिया का पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है
और वहाँ पर खाने पीने से लेकर के हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही, ऐसा प्रशासन का मानना है। लेकिन जितना प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इससे बाढ़ ग्रसित एरिया के लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, या ये कह सकते हैं इससे पूरी उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा है। ये पर्याप्त नहीं है। जितनी सुविधा की जा रही है प्रशासन के द्वारा, इस सुविधा से उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्षेत्र के लोगों की मांग है कि प्रशासन थोड़ा सा और प्रयास करके उनकी समस्याओं को सुने और समस्याओं पर ध्यान देकर उन समस्याओं का निदान करने का काम करे, जिससे कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएं और अपने पशुओं को भी सुरक्षित रख पाएं, जिससे कि आगे उनके रोटी रोजी का इंतजाम बना रहे। इस समय बाढ़ के प्रभाव से जो प्रभावित एरिया हैं, इस समय की स्थिति तो खराब है। भविष्य में वहाँ गेहूं या जो है रबी की फसल की उपज अच्छी हो सकती है, होगी भी, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हुए वहाँ की बहुत ही दिक्कत उन्हें महसूस हो रही। जबकि ये जो बारिश हो रही, जल स्तर बढ़ रहा है, इससे हमारे जो जल निकालने के तरीके हैं, नलकूप हैं, उनमें जल स्तर बढ़ जाएगा और उससे खेतों में पानी की स्थिति भी अच्छी रहेगी और फसलें भी अच्छी होंगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति खराब है। इसको दूर करने के लिए प्रशासन से पुनः गांव के लोगों की अनुरोध है कि प्रशासन उनकी मदद करने का काम करे।